हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं किया सेरोस के बारे में। ये है इसका मैनुअल में टॉप मॉडल, चाहे आप पेट्रोल लो या डीजल, मैनुअल में आपको यही टॉप मॉडल मिलने वाला है जो कि है HTX। तो बिना किसी डिले के इसकी चाबी से स्टार्ट करते हैं। चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया लग रही है। जैसे ही आप यहाँ लॉक अनलॉक बटन प्रेस करोगे आपको ये ग्रीन लाइट भी जलती हुई दिखती है, ये देखिए, एंड आपको हॉर्न साउंड भी मिलेगा। अनलॉक करोगे तो भी आपको एक ग्रीन लाइट जलती हुई दिखेगी एंड इसको होल्ड करके आप बूट अनलॉक कर सकते हो। पीछे आपको यहाँ किया की बैजिंग मिलेगी एंड इसको होल्ड करके रखोगे तो आपका व्हीकल स्टार्ट भी हो जाएगा। इसी के साथ और भी शानदार फीचर्स मिलते हैं। अनलॉक बटन को मैं होल्ड करके रखूंगा, ये देखिए, तो आपके चारों ग्लासेस एक बार में नीचे हो जाएंगे। तो गर्मी में ये फीचर काफ़ी ज़्यादा काम आता है एंड आपकी जो हीट अंदर भर जाती है गर्मी में, वो बहुत ही जल्दी बाहर भी आ जाती है ये फीचर को यूज़ करने से। वापस आप लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे, आपका ये मिरर्स वगैरह क्लोज हो जाएंगे एंड जो चारों ग्लासेस हैं वो एक बार में ऊपर हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको चाबी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। ब्लैक कलर में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है एंड एक मिनी डिफेंडर वाला लुक भी आपको दे रही है। सबसे पहले इसके हेडलैम्प देखेंगे तो ये आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा जो कि इधर DRL भी काम करता है। ये दो जो लाइट्स हैं आपकी लो बीम के लिए दी गई हैं, LED रिफ्लेक्टर बेस्ड। ये वाला पार्ट आपका हाई बीम का हो जाएगा, तो जैसे ही आप हाई बीम दोगे ये वाला पार्ट आपका ऑन हो जाएगा। तो ये ट्रिपल क्यूब सेटअप काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जैसे ही आप इंडिकेटर ऑन करोगे तो ये वाला पार्ट आपका इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाता है। सामने आप देखोगे तो दो पार्किंग सेंसर इस तरफ, दो आपको वहाँ, तो 4 पार्किंग सेंसर का आपको सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका टोइंग हुक एंड सिल्वर में आपको मिल जाती है ये स्किड प्लेट। सेंटर पे मिल जाएगी आपको किया की बैजिंग एंड अब हम बात करेंगे इसके इंजन की। अभी हमारे पास है इसका पेट्रोल इंजन जो कि है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 118 bhp एंड 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप यही वेरिएंट डीजल में लोगे तो सिर्फ इंजन का डिफरेंस आएगा, बाकी जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे एंड डीजल इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर का। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे एक सॉलिड थर्ड आपको सुनाई देगा क्योंकि ये गाड़ी आपकी 5 स्टार रेटेड हो जाती है। ऊपर आपको ऐसा कुछ ग्लास एरिया, 2 वाइपर एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं डुअल टोन डायमंड कट में, 5 नट किया की बैजिंग एंड अंदर आपको मिल जाएंगे डिस्क ब्रेक। टायर सेक्शन 215 60 R16 16 इंचेस का इसमें आपको सेटअप मिल जाता है। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 190 mm का आपको ये ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। बाकी आप साइड से गाड़ी को देखोगे ये सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है, बट प्रैक्टिकली ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी होगी सब 4 मीटर कैटेगरी में भी। अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा एंड प्रैक्टिकली आप शोरूम आके इस गाड़ी को देखोगे तो आपको एक अलग ही डिफरेंस समझ में आएगा। तो बात करते हैं शोरूम की। तो स्पेशल थैंक्स टू खटवानी किया जबलपुर जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको किया का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आपको ये सिल्वर में क्लैडिंग भी मिल जाएगी एंड रियर वाले अलॉयज के अंदर आपको डिस्क ब्रेक पीछे नहीं मिलेंगे, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पे इसके मिरर्स आपको ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं, जैसे आप गाड़ी लॉक अनलॉक करोगे फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ये हो जाएंगे आपके फ्लश डोर हैंडल, तो कुछ इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। रियर में भी आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं एंड ओवरऑल इसकी साइड प्रोफाइल है, जो भी डायमेंशंस है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाएगा, वाइपर आपको मिल जाएगा एंड ये जो है ये आपका पार्किंग लैंप हो जाता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना, रूफ रेस एंड यहाँ पे आप देखोगे तो मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा, जो मैं अंदर जाके आपको डिटेल में बताऊंगा। टेल लैंप सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड है, इंडिकेटर यहीं पे दिए गए हैं एंड ये वाला जो पार्ट है ये आपका ब्रेक लैंप है। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। सेरोस की बैजिंग, किया की बैजिंग एंड यहाँ पे जो इसका इंजन है पेट्रोल उसकी TGDI उसकी बैजिंग आपको मिल जाएगी। 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, 2 इस तरफ आपको मिलेंगे, 2 यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका रियर पार्किंग कैमरा एंड ये आपकी नंबर प्लेट की लाइट्स भी जल रही है। नीचे ये हो जाती है आपकी रिवर्स गियर की लाइट जो कि वाइट में दी गई है। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे ये बटन दी गई है, ये आपका कैमरा एंड 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स आपको मिल जाएगी। 465 लीटर्स का आपको ये स्पेस मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको ये पार्सल ट्रे काफ़ी छोटी दिख रही होगी, वो इसलिए
क्योंकि यहाँ पे आपको रियर वाली सीट्स में भी रिक्लाइन एंगल सेट करने का ऑप्शन है। ये देखिए, इसको आगे कर दिया मैंने एंड इसको कम्प्लीटली पीछे कर दिया है। तो ये डिफरेंस आपको एक अलग ही दिख जाएगा कि आप अपने हिसाब से इसकी रियर सीट्स का रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये बूट लैम्प मिल जाता है, ये आपका वार्निंग ट्रायंगल वगैरह। एंड इसकी स्टेपनी हम देखेंगे तो स्टेपनी 195, 65, R15 15 इंचेस का आपको सेटअप मिल जाएगा। यहाँ सारे आपके जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसके बूट के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके लेफ्ट सेक्शन की। सबसे पहले मिलेगा आपको इसमें फ्यूल टैंक, इसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। चाहे आप डीजल लो या पेट्रोल लो, आपकी ये कैपेसिटी सेम होगी। एंड पेट्रोल वाले जो इंजन हैं वो अप टू E20 आपके कंप्लाइंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके एवरेज की, तो 18.2 आपका पेट्रोल में मिलता है। डीजल में मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये हो जाएगा इसके फ्यूल के बारे में। अभी हम पेट्रोल इंजन है हमारे पास, तो हम उसी की बात कर रहे थे। बाकी फीचर्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। साइड से आप लुक देखोगे, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार एंड बढ़िया लग रही है देखने में। फ्लश डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और हम बात करेंगे इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर आप ओपन करोगे, ये आपका थोड़ा डार्क ग्रे एंड ये लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। हल्का सा ब्लूइश टच भी इसमें आपको मिलता है। ये आपका कंप्लीटली सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे आपका ये हार्ड प्लास्टिक वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्लूइश टच आपको दिख रहा है, ये कंप्लीटली आपका सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये आपके पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ से इसका लीवर हो जाएगा, लॉक बटन। ये आपकी पैसेंजर वाली वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल, जो मैं अंदर जाके आपको ऑन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका स्पीकर सिस्टम हो जाएगा, बॉटल होल्डर हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल अम्ब्रेला होल्डर एंड ये बॉटल्स। तो ऐसा कुछ आपको ओवरऑल स्पेस मिल जाएगा ये पैसेंजर वाले डोर में। अब हम बात करते हैं इसकी पैसेंजर सीट की। तो एक ग्रीनिश इंसर्ट आपको डार्क ग्रे लाइट ग्रे वाला कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको ये होल्स भी मिल जाते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया वेंटिलेटेड सीट का सेटअप इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड इंटीरियर भी हम इसके साथ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। ड्राइवर डोर हम यहाँ से इसका एक्सेस कर सकते हैं। इमरजेंसी केस में अगर आपको चाबी लगानी है तो उसका प्रोविजन आपको यहाँ पे मिलता है। ये लीवर आपको पूरा फुल पुल करना है एंड यहाँ पे आप चाबी यूज़ करके इसको ओपन कर सकते हो। अब बात करेंगे इसके डोर की। तो जो इंसर्ट्स हैं वो आपके एग्जैक्टली सेम है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड देन इसके पूरे कंट्रोल्स आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको ये वो स्टार्ट बटन मिल जाती है। तो ये गाड़ी हमारी हो चुकी है स्टार्ट। एंड अब हम इसके पावर विंडोज चेक करेंगे। तो यहाँ से आपको ये वन टच अप मिल जाता है। इसका साइड वाला डोर देखते हैं हम, यहाँ पे भी वन टच आपको मिल जाएगा, रियर में भी। तो आपके जो चारों विंडोज़ हैं उसमें आपको वन टच अप एंड डाउन मिल जाता है। एंड चाबी के साथ भी आप उनको ओपन क्लोज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। तो पावर विंडोज़ का लॉक आपको यहाँ मिल जाएगा, गाड़ी का लॉक अनलॉक, साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था वेंटिलेटेड सीट की। तो इसमें आपको अप टू 3 फैन की सेटिंग मिल जाती है। 1 2 3 आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये लीवर से डोर ओपन कर सकते हो। यहाँ पे लॉक बटन, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और ये आपका स्पीकर सिस्टम। तो इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। यहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल, हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और एक ग्रीनिश इंसर्ट के साथ आपको सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ ये लीवर दिया गया है, इससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो। मैनुअल मॉडल है हमारे पास, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल। यहाँ से फ्यूज पोर्ट एक्सेस कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका कार्ड होल्डर, ट्रैक्शन वाली बटन एंड ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। यहाँ से आपका एसी वेंट में भी आपको ये ग्रीनिश इंसर्ट मिल जाता है, जो आपको सीट्स में ही मिलता है। एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। यहाँ पे ये आपको ग्लॉसी पैनल मिलता है, इसलिए वाइट रैप्ड है अभी प्रोटेक्टिव लेयर से। जब आप गाड़ी लोगे तो आप इसको हटा सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको ये ग्रे ग्लॉस फिनिश इसमें मिल जाता है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टीयरिंग आपको यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलता है, तो आपको सिर्फ टिल्ट वाला एडजस्टमेंट मिल जाएगा। ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग मिलता है डीकट डिज़ाइन में। साइड में ये पूरा लेदर रैप्ड है, लेदर स्टिच्ड है, डार्क ग्रे लाइट ग्रे के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे किया की बैजिंग, हॉर्न, एयरबैग। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ये आपके MID से रिलेटेड है। तो इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे TPMS भी इसमें आपको मिलता है। TPMS हो जाएगा, ये आपका रिफ्यूल डेटा वगैरह हो जाएगा एंड जो ट्रिप डेटा वगैरह है वो आप यहाँ सेट रिसेट करके देख सकते हो। तो ये वाली आपकी MID से रिलेटेड चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे ये आपका क्रूज कंट्रोल, तो ये आपका क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ, उसकी स्पीड कम ज़्यादा एंड ये पॉज और रिज्यूम वाली बटन। राइट साइड में जितने भी कंट्रोल्स हैं आपके कॉल वाले, फेवरेट्स वाले, आपका मोड, नेविगेशन, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड म्यूट, वो आपका सब प्लेयर से रिलेटेड है। बात करते हैं स्टॉक्स की। तो लेफ्ट वाले स्टॉक में फ्रंट और रियर वाइपर के आपके कंट्रोल हो जाएंगे। वाइपर की स्पीड वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
राइट साइड में देखोगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं। यहाँ पे करोगे तो आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये पार्किंग लैम्प, ये मेन हेडलैम्प, यहाँ से हाई बीम, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ जैसे ही मैंने आपको बताया था, अभी आप इसकी हेडलाइट का ऑन ऑफ करते हो तो उसका डिस्प्ले आपको यहाँ स्क्रीन पे भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो ये मिलती है आपको 12.3 इंच की। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। मैनुअल वगैरह गाड़ी की इसमें ऑनलाइन दी गई है। इसकी सेटिंग्स देखते हैं तो व्हीकल की सेटिंग, साउंड की सेटिंग्स, फोन कनेक्शन, यूजर प्रोफाइल, लेआउट में जो इसकी थीम वगैरह है वो आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस तो समझ में आ नहीं रहा होगा, बट वो डिफरेंस आपको दिखता है यहाँ पे। अभी देखिए मैं स्टाइल बी पे जाऊंगा तो ये ग्रीन होगा, स्टाइल ए पे जाऊंगा तो येलोइश हो गया, स्टाइल सी पे गया तो ये रेडिश हो गया। तो जो भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको देख सकते हो। यहाँ से बैक जाओगे, बाकी व्हीकल की सेटिंग्स में हम देखेंगे ड्राइवर असिस्टेंस में, मतलब आपका ये पार्किंग सेफ्टी वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, लाइट्स कंट्रोल, ये देखिए आपको कितने नंबर फ्लैशेस चाहिए इंडिकेटर में तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। अभी 3 बाय डिफॉल्ट रहता है, 5 और 7 आप एडजस्ट कर सकते हो। हेडलाइट का टाइम आउट कब चाहिए, डोर्स का हॉर्न फीडबैक, रिमोट विंडो कंट्रोल जो मैंने आपको चाबी से बताया था वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ऑटो रियर वाइपर रिवर्स, तो ऑटोमेटिक वाइपर ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो, रियर वाला भी। तो ये चीज़ें इसके ड्राइवर असिस्टेंट से रिलेटेड हो जाएंगी। क्लाइमेट वाली चीज़ें, आपका जो ये एसी वाला पार्ट है इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि एयर रिसर्कुलेशन। तो जब भी आप इसका वॉशर फ्लूइड यूज़ कर रहे हो तो आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो ऑफ होना चाहिए, तो उसको वो ऑटोमेटिकली ये कर देता है, जिससे आपकी गाड़ी सेव हो जाती है काफ़ी चीज़ों से। यहाँ पे आपका ये डीह्यूमिडिफाई, मतलब आप बहुत देर से इसका इंटरनल सर्कुलेशन ऑन करके रखे हो, एसी में बैठे हो तो कई लोगों को सर दर्द वगैरह होने लगता है, तो उसके लिए ये फ्रेश एयर अपने आप स्विच करता रहता है थोड़ी देर में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंट है एंड किया ने काफ़ी ध्यान रखा है इस चीज़ को लेके। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आराम से अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो में एक्सप्लोर कर दूंगा। बाकी 12.3 इंच की आपकी स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलता है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का आपको सेटअप मिलेगा। तो ये जो आपकी बटन्स है ये सब आपको प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगी। वॉल्यूम आप यहाँ से स्क्रॉल वगैरह करके चेंज कर सकते हो। एसी वेंट में ये ग्रीनिश इंसर्ट आपको ये हैजार्ड बटन हो जाएगी। यहाँ से ये एसी का टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो, फ्रंट और रियर आपके डिफॉगर, ये सारे आपके एसी के मोड्स हैं, एयर सर्कुलेशन, एसी ऑन एंड ऑफ, एंड ये एसी को कम्प्लीटली ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके 2 टाइप सी वाले चार्जर हैं। तो ये वाले में आपका ये जो सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो ये लाइट चेंज हो जाएगी। लाइट चेंज हो गई मतलब अब ये डेटा ट्रांसफर मोड में आ चुका है। तो अगर आप फोन कनेक्शन करना चाहते हो इस स्क्रीन से, कुछ ये देखिए फ़ोन प्रोजेक्शन वाली चीज़ें हैं, तो आप इसमें यहाँ पे इसको करके यूज़ कर सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट, जैसे आप इसको प्रेस करोगे ये आपका ओपन हो जाएगा, वापस प्रेस करोगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाता है। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसका कैमरा रियर वाला आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। कैमरा ऑन करोगे, स्टीयरिंग रोटेट करोगे तो इसमें आपको डायनामिक गाइडलाइन का सेटअप भी मिल जाता है। वापस यहाँ से बंद कर देंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली बटन आपकी ये हो जाएगी। इग्निशन वाला भी यही सिस्टम होता है। लेदर रैप्ड आपकी नॉब है, तो 6 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स, एंड रिवर्स आपको लगाना है तो इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है। इसको आपको ये ऊपर करना है एंड देन ये फर्स्ट वाले स्लॉट में डालोगे, आपका रिवर्स गियर लग जाएगा। यहाँ पे ये आपका कैमरा भी दिखेगा। साइड में आपको जो कार दिख रही है, अभी मेरी गाड़ी के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अदरवाइज ये जो सेंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी भी बताते हैं, हीट मैप टाइप, कि आपकी गाड़ी के पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड आप कितनी इंटेंसिटी से उसके क्लोज हो। 2 कप होल्डर, ये आपका फोन का होल्डर हो जाएगा। यहाँ आपका हैंड ब्रेक, एंड ये हो जाता है आपका फिक्स वाला आर्मरेस्ट जिसमें ऐसा स्पेस दिया गया है। सीट्स की बात करते हैं तो गाड़ी जिस सेगमेंट में आ रही है उस हिसाब से इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आप बैठ के देखोगे तो आपको बोनट कंप्लीटली विजिबल है एंड इसको ड्राइव करना बॉक्सी डिज़ाइन के कारण काफ़ी इजी हो जाता है। सीट्स यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मेरी हाइट 6'2", उसके हिसाब से हेडरूम काफ़ी अच्छा है क्योंकि गाड़ी की हाइट अच्छी है, थाई सपोर्ट बढ़िया है, एंड इस गाड़ी में स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया किया गया है। ये देखिए अभी सीट को मैंने पूरा पीछे कर दिया है, पीछे जाके मैं आपको बताऊंगा कि क्या बढ़िया स्पेस मिलता है। ग्लव बॉक्स में ये डिसेंट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ स्पेस डिज़ाइन दिया गया है ग्लॉसी और ये मैट फिनिश के साथ। तो आपका ग्रे बेज में ये थोड़े से इंसर्ट मिल जाते हैं, ये ग्लॉसी ग्रे एंड यहाँ मैट ग्रे, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको पूरे डैशबोर्ड में मिल जाता है। देखने में काफ़ी बढ़िया एंड प्रीमियम लगता है। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे तो आपका ये सनवाइजर में मिरर दिया गया है, ये वाला सनवाइजर प्लेन मिलता है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। कैबिन लाइट्स आपकी कुछ इसी वाइट LED में दी गई हैं। यहाँ से आप इसका ड्राइवर डोर वगैरह पे भी इसको ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका हो जाता है ये पैनोरामिक सनरूफ। पहले आपका कर्टेन ऊपर जाएगा, पीछे जाएगा, एंड देन आपका ये बड़ा वाला ग्लास एरिया ओपन हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया एरिया है एंड काफ़ी सारा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है यूज़ करने के लिए। वापस एक सिंगल टच करोगे, पैरेलल आपके कर्टेन एंड ये ग्लास
दोनों साथ में ही क्लोज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो 12.10 लाख इसका एक शोरूम है। हम पेट्रोल मैनुअल की बात कर रहे हैं। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। तो अगर आप यहाँ जबलपुर या इसके आसपास रहते हैं तो खटवानी की आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए इस गाड़ी को करते हैं बंद एंड मूव करते हैं अपने रियर स्पेस पे एंड वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये जो ट्विटर मैंने आपको बताए थे वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं दोनों ए पिलर्स में। एंड स्पीकर आपको चारों दरवाज़ों पे मिलते हैं। तो रियर डोर आप ओपन करोगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फ्रंट डोर को। रियर डोर ओपन करना है तो वैसे ही आप ओपन कर सकते हो। फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपको ये ग्रे ब्लूइश इंसर्ट, डार्क ग्रे इंसर्ट, पावर विंडोज का कंट्रोल, वन टच अप एंड डाउन है। यहाँ से डोर ओपन, लॉक बटन एंड ये मिल जाता है आपको कर्टेन। तो आपको दोनों रियर डोर्स में ये कर्टेन मिल जाता है जो कि काफ़ी हेल्प करता है एंड सनलाइट को काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉक करता है। ये बॉटल होल्डर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पीकर जो कि अगेन एक ग्रीनिश इंसर्ट के साथ दिया गया है। अब बात करते हैं ये सीट्स की। तो सीट्स में देखिए मैक्स रिक्लाइन एंगल और भी हो जाएगा। तो रियर सीट्स में आपको ये इतना रिक्लाइन एंगल मिल जाता है। ये आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट विद कप होल्डर। दोनों साइड वाले पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि सेपरेट और रिमूवेबल हो जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर के लिए। यहाँ पे भी सीट आपको कंप्लीटली लेदर फिनिश में दी गई है। यहाँ हम बैठ के देखेंगे तो आपके एसी वेंट यहाँ हो जाएंगे, पूरे ग्लॉसी पैनल के अराउंड दिए गए हैं ये। इसमें भी आपका ये ग्रीनिश इंसर्ट मिल जाएगा, 2 टाइप सी वाले चार्जर, और यहाँ पे ये ऐसा स्पेस आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सीट्स के पीछे आपका ये मैगजीन होल्डर हो जाएगा दोनों में। यहाँ पे आपका ये फ़ोन होल्डर अलग से दिया गया है। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में वाइट एलईडी लाइट के साथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल में कोट हुक भी मिल जाता है वाइट एलईडी लाइट के साथ। तो ये हो जाएगा गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। एंड प्राइसिंग में आपको बता चुका हूँ। 12.10 लाख इसका एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। बाकी ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है एंड एक अलग ही लुक मिल रहा है इस गाड़ी को। सब 4 मीटर कैटेगरी में इतना स्पेस और इतने फीचर्स काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है एट दिस प्राइस पॉइंट पर। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।